धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, आप अद्भुत कार्य करते हो परमेश्वर। लॉर्ड, जैसा आपका वचन कहता है, जब पे 2 या 3 आपके नाम से जमा होते हैं, आप वहाँ पे होते हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, आई वर्शिप यू। पवित्र आत्मा आप हमें भर दीजिए आपकी आग से। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता। लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को गौरव देते प्रभु। आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप हमारे बीच में मौजूद हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हमारे बीच में आप काम कर रहे हो, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे लोगों को आप स्पर्श कर रहे, धन्यवाद देते हैं। लोगों के दुख को आपने हटा दिया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते राजा। हमें विश्वास है प्रभु जी, आप स्वर्ग छोड़कर नीचे आ चुके हो। हमें पता है प्रभु, आप हमारी प्रार्थना की ओर कान लगा चुके हो प्रभु। हमें विश्वास है परमेश्वर पिता, हमारे लोगों की प्रार्थना को आप उत्तर दे देते हो लॉर्ड। धन्यवाद राजा। लॉर्ड, हम इस वचन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जैसे हम वचन की ओर जा रहे प्रभु, लॉर्ड इस वचन को आप आशीर्वादित करें। हमारे मुखों का संभाल आप करें, हमारे मुखों से आप आपके लोगों से बातें करें प्रभु। हमारी पूरी कलीसिया को आशीर्वादित करें परमेश्वर पिता। लॉर्ड, जो लोग हमें ऑनलाइन देखते हैं, आप उन्हें भी आशीर्वादित करें प्रभु। आपने कार्य के हम धन्यवाद देते प्रभु और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। लूक 10:38 से 42। Now as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house, and she has a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. But Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Mary has chosen the good portion which will not be taken away from her. जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसीलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। आमीन। परमेश्वर हमें यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं और यहाँ से हमें क्या सीखने मिल रहा है कि मार्था बहुत सारे चीज़ों से हमेशा ट्रबल्ड में थी। उसको ये चिंता था कि मैं अकेले इतने सारे काम कैसे करूं, मैं कैसे इन लोगों को भोजन दूं, मैं कैसे क्या करूं। वो सारी बातों की चिंता कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक भोजन के लिए वो इतनी चिंता थी। और उसने यीशु से क्या कहा, आप मेरे को कुछ बोल नहीं रहे हो, वो इतने आराम से बैठी है, हाँ आपको कुछ चिंता नहीं, मैं अकेली कर रही हूँ। उसने यीशु से यही पूछा। बट यीशु ने क्या कहा, मैरी ने बहुत अच्छा जगह चुना है जो उससे कोई भी ले नहीं सकता। देखिए हमारे जीवन में आत्मिक भोजन कितना इम्पोर्टेंट है। मैरी शांति से बैठी थी और मार्था किरकिर कर रही थी। हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, किरकिर, कुड़कुड़ाना, हाँ कुड़कुड़ा कर रही थी, पसीने में भीगी होगी रहेगी, खाना बना रही होगी, सब्जी काट रही है, अकेली सब कुछ कर रही है। बट उसने उत्तम भाग, मैरी ने बहुत उत्तम जगह चुना, यीशु के चरणों के पास बैठकर उसने वो वचन को सुना। क्योंकि उसको मालूम है कि करेक्ट क्या था, उसके लिए सही क्या था। उसे यीशु की बातें सुनना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यीशु उसे स्वर्गीय बातें सिखा रहे थे। और वो टाइम में वहां पे ऐसे कोई नहीं थे जो स्वर्गीय बातें सिखाने वाले।
और कुछ समय के बाद यीशु खुद भी वहां से जाने वाले थे। यीशु सिर्फ कुछ ही साल वहां पे सेवकाई किए, उसके बाद उसको भी मालूम था, यीशु को भी मालूम था मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो इन्हें सिखाएगा कौन। इसीलिए यीशु ने क्या कहा कि उसने बहुत अच्छा जगह चुना है, इससे ये जगह कोई भी छीन नहीं सकता। राइट तो हमें ये शारीरिक चीजों के लिए हम बहुत है ना ये करते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं वो नहीं है, बट हमारे लिए, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए सबसे उत्तम क्या है? प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन सीखना हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हर वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हमें जो भी कुछ बोलता है, हर एक व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये लीडर है, ये वर्शिपर है, ये वॉलेंटियर है, नहीं। हम यहाँ पे सबसे एक दूसरे से सीखने आए हैं। जब आप सीखना सीखोगे तभी आप आत्मिक जीवन में ऊपर जाओगे। जब आप में वो घमंड आएगा ना तो आप नीचे जाएंगे। घमंड शैतान की ओर से है और सीखना परमेश्वर की ओर से होता है। सीखता वही है जो नम्र होता है, और घमंडी लोग सीखेंगे नहीं। घमंडी लोग मी पना, मेरे जैसा कोई, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं क्यों सीखूं? नहीं, मार्था वहां पे कुरकुर कर रही थी और यहाँ पे मैरी बैठकर सीख रही थी। इसीलिए हमेशा हमारे अंदर वो शांति होना चाहिए, वो साइलेंस होना चाहिए। कभी कभी कुछ चीजों को इग्नोर करना है और हमें शांति से उस चीजों को हाथ में ले लेना है। कभी कभी हमारे बोलने से ये समझना चाहिए, कुछ कुछ चीजें हमारे वजह से खराब भी हो सकती है और हमारी चुप्पी बहुत ज्यादा चीजों को अच्छा भी कर सकती है। क्योंकि गलत जगह पर गलत बात करते हो तो लाइफ में गलती होता है। अगर हम अच्छे जगह पर शांति से बैठेंगे और शांति से सुनेंगे, हमारे लाइफ में उन्नति होगी। आमेन चर्च। हमें सही जगह चुनना है। एवरी संडे आप लोग यहाँ पर आ रहे हो, एक भी संडे आप नहीं छोड़ो, क्योंकि ये उत्तम जगह है। हर संडे हम पूरा हफ्ता भर काम करते हैं, पूरा हफ्ता भर हम लोग घर के काम, ऑफिस, बिजनेस, पढ़ाई लिखाई, उसमें ही हमारा घर में खाना बनाओ, हाँ, हर चीज सिर्फ घर के काम, बच्चों की चिंता है। बट परमेश्वर ने हमें एक दिन दिया है जो उसकी आराधना करने के लिए, और वो दिन किसी भी कारण की वजह से हमारे जीवन से दूर ना होना चाहिए। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि सब्बत दिन क्या होता, परमेश्वर ने क्या कहा, क्यों हमें एक दिन आराम के लिए दिया। नहीं तो फिर क्यों लोग आराम करते? सोना जरूरी नहीं होता, अपने बॉडी को आराम की भी जरूरत होती है ना, राइट? इसलिए एक दिन आराम करने के लिए दिया, और वो आराम का दिन परमेश्वर की आराधना का दिन होना चाहिए। हम कुछ नहीं करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। ये एक दिन हम प्रभु के घर आते हैं, एक दिन प्रभु के लिए आप दो। हर टाइम तो हम लोग हमारे ही चीजों में रहते हो, बट एक दिन अगर आप प्रभु को देते हो, वो एक दिन आपके जीवन में चमत्कार, आपके जीवन में प्रेम, आपके जीवन से डर, आपके जीवन में से बीमारी, आपके जीवन में से हर वो चीज चला जाएगा। कोई चीज आपके जीवन में नहीं रहेगा अगर आप उसे वो आदर देंगे, अगर आप उसे वो जगह देंगे जो जगह वो डिजर्व करता है, तो आपके लाइफ में कभी कुछ भी चीजों की कमतरता नहीं होगी। कलीसिया, मैं यही कहना चाहूंगी कलीसिया, आप मैरी की तरह परमेश्वर की आराधना करो। आप मैरी की तरह यीशु के पास बैठ जाओ और वो सारी स्वर्गीय बातें सीखो। जब हमारे लोग आपके पास आते हैं, या जहाँ पे सेल मीटिंग्स चल रहे हैं, जहाँ पे हाउस ग्रुप चल रहे, लीडर्स आते हैं, प्रार्थना करते, लीडर्स आपको वचन सिखाते, तो सीखो, एक दूसरे से सीखो। ये मत सोचो कि ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये नहीं, मुझे तो ये ऑलरेडी पता है और वही बता रहे हो। अरे उसमें से भी कुछ तो मिलेगा। सबको परमेश्वर ने अलग अलग प्रकटीकरण दिया है, हर एक से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। अगर आप शांति से परमेश्वर की वचन को सीखोगे, शांति से आप बैठोगे, बड़े बड़े चमत्कार को आपके जीवन में आप हमेशा देखोगे। परमेश्वर आपके जीवन में प्रेम लेके आया है, परमेश्वर आपके जीवन में शांति लेके आया है। आपके वो छोटी छोटी बातों के लिए अगर आप मच करोगे, किरकिर करोगे, तो वो सारी चीजें आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स लाएगी। मैरी की तरह आप शांति से रहोगे, आपके जीवन में चमत्कार प्रभु लेके आएगा। आमेन कलीसिया, आमेन कलीसिया। आप लोग सब सुन रहे हो? तो आप यही करो अभी, एवरी वीक बिना चुके, नो
घर पे नहीं बैठना, नो संडे, संडे के दिन घर पे नहीं बैठना, संडे के दिन प्रभु को आदर देना, संडे के दिन चर्च में आना। औरों की तरह संडे के दिन मत बैठो। संडे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, संडे हमारे लिए सब्बात दिन है। संडे के दिन हर काम छोड़ दो, संडे के दिन से प्रभु की आराधना करो और कोई भी लोग बैठो नहीं। प्रभु के घर में हमेशा आओ, परमेश्वर आपके लिए कुछ ना कुछ रखा है और यहाँ से जाने के बाद आप कुछ ना कुछ चमत्कार आपके जीवन में देखोगे। आप विश्वास करोगे तो आप आपके जीवन में चमत्कार को देखेंगे। अगर आप ऐसे ही नॉर्मली आ रहे हैं आने के लिए तो चमत्कार नहीं देखेंगे। अगर आप विश्वास से आओगे और विश्वास से जाओगे, चमत्कार को यहाँ से लेके आप जाओगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू चर्च। मैं